हरे रामकृष्ण। किशन रागानी, कलकत्ता से, एस्ट्रो केपीआर, इंडिया। आज मैं आपके पास एक ऐसे विषय को लेके आया हूँ। ये असल में 7 जनवरी से शुरू हो चुका है, 7 मार्च तक, जिसको हम खप्पर योग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इस पीरियड में जो शनि आते हैं ना, शनिवार 5 आते हैं, 5 समझ लो आप, रविवार आते हैं और 5 मंगलवार आते हैं। माना ये अद्भुत है क्या। वैसे जनरली 3-4 ऐसे होता है, 5 बार, माना तीनों ग्रह 5 बार आएंगे इस 3 महीने में। खप्पर योग ये आधी सदी के बाद हुआ है ऐसा योग। माना 45 से 50 ईयर्स के बीच में ऐसी चीज़ होती है, वो घट चुकी है। वो नॉलेज में थी, लेकिन क्या है, अब क्या इसमें एक और यू टर्न आ रहा है, जो कि बहुत ही मुझे लगा कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि भाई आप इसको कैसे देखेंगे। वो है, अब खप्पर योग का मतलब होता है दुनिया में उठक पटक, भूकंप, विरोध, विद्रोह, नारेबाजियाँ। माना नारेबाजियाँ रोड पे आ जाती है पब्लिक, कई तरह के उपद्रव होते हैं, फैक्ट्रीज में उपद्रव होते हैं, और आप मानो हर जगह अराजकता। इसको खप्पर योग है भाई। अगर सीधी भाषा में बोल लिया जाए तो भाई खोपड़ियों का योग, दिमाग खराबी, उत्पात, विद्रोह, प्रतिकूलता। ये चल चुका है, 7 मार्च तक चलेगा, क्योंकि ये 5 आ गए ना, हमारा ट्रिपल पंचक हो गया। माना हर दिन महीने में 5 बार आएगा, मंगल, शुक्र और रविवार। तो इसमें हम, आप जानते हो पंचकों में भाई, जैसे अपने परिवार से कोई एक आदमी गुजरता है ना, तो पंचकों की पूजा की जाती है, क्योंकि पंचक में वो 5 बार होगा काम। तो ये थोड़ा खतरनाक योग है, लेकिन इसमें एक यू टर्न अभी आया है। मैंने कहा ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ये यू टर्न ऐसे आया है कि ये अभी जो आपके 14 फरवरी, आज के 5 दिन बाद, वहाँ से शुरू होगा। सुबह को 11:15 बजे, माना 10:30 बजे से, और 16 फरवरी दोपहर तक, माना 50-52 घंटे का ये बहुत खतरनाक योग है। आप सब सावधान हो जाओ। 14 फरवरी सुबह 10, 10:30 से शुरू हो जाएगा, और 16 फरवरी दोपहर तक। 14 फरवरी देखो वैलेंटाइन डे भी है, तो क्या बच्चे थोड़े उत्पात पे आ जाते हैं, माना हर एक चीज़ में उफान आता है। तो मुझे ये लगा कि मैं आप लोगों को ये बताऊं। ये शूल योग का निर्माण हुआ है। इसमें क्या होता है कि भाई जो ग्रहों की जो चाल होती है ना, ऐसी हो जाती है कि भाई 7 ग्रह जो होते हैं ना अपने, हम लोग ज्योतिष में ये मानते हैं कि भाई 7 ग्रह अगर 7 अलग अलग घरों में हो ना, वो सबसे उत्तम होती है कुंडली। फिर जैसे जैसे ये घटती जाती है ना इसकी मात्रा, फिर इनके योगों के नाम बदलते जाते हैं, दाम योग, केदार योग, ये दुनिया भर की चीज़ें। अब ये शूल योग है। 7 ग्रह इस समय में कुछ ऐसी संरचना बन रही है कि 3 घरों में बैठेंगे। माना पूरा ब्रह्मांड 3 घरों में। अब बताओ, एक 3 कोठरियों में 8 अरब आदमी बैठ जाएंगे, क्या हाल होगा। राहु केतु छोड़ देते हम लोग। इसको हम कहते हैं शूल। शूल माना भयंकर। इसमें ऐसे हादसे होते हैं कि भाई सदियों तक याद रहे।
क्या 48-50 साल बाद ये आता है खप्पर योग। फिर उसके अंदर शूल, करेला, फिर नीम चढ़ा। दिस इज़ वेरी सीरियस कॉम्बिनेशन। असल में मैं तो 12 राशियों को कह देता हूँ कि ये है ना, आप 50 घंटे ईश्वर आराधना, शुभ कार्य, पुण्य कार्य, बड़ों की सेवा, बड़ों का आदर, घर में सामंजस्य बनाने की कोशिश करें। ग्रह की जो चाल होती है ना, वो आप लोगों को मना परेशान करने वाली हो सकती है। कहीं भी बैठे बैठे घर में आप खाना खा रहे हो, टेबल पे आपको कोई भी आदमी ऐसी बात बोल देगा कि आपके शूल घुस जाएगा। यू विल फील इट थ्रू आउट द लाइफ। ये उस बंदे का भी दोष नहीं है, जो सुन रहा है उसका भी दोष नहीं है, लेकिन परिस्थितियां इसकी बहुत बेकार। आप ये जानो कि शूल योग में ऐसे ऐसे हादसे होते हैं, वर्षों का दाम्पत्य खत्म, भाईचारा खत्म, फैक्ट्री में विद्रोह, फैक्ट्री में आगजनी, तोड़फोड़, पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़, रोड पे चलते चलते तोड़फोड़, संसार में हर जगह मना परेशानी, बॉर्डर्स की, बड़े बड़े नेताओं की हत्या, यस, ये भी हो सकती है, या मृत्यु तुल्य कष्ट। माना ये बहुत ही पीड़ादायक 50 घंटे हैं। लेकिन हम तो सनातनी हैं, हम भारतवर्ष में तो हम ज्योतिष का मान रखते हैं, हर चीज़ को मानते हैं। हालांकि ये जो योग था, जनवरी से खप्पर योग शुरू हुआ था, तो ये तो हमने कहा भाई ठीक है, चल जाएगा 3 महीने। लेकिन ये थोड़ा भाई कोड़ में खा जाएगी, तो मैंने कहा आपको बताऊं। इसमें 12 राशियों को ही सतर्क रहना है, सीधी सी बात है। देखो एक बात सुनो, संसार में हम बैठे हैं, 4 के दिन घर में भाई 4 आदमियों के दिन खराब है, 4 है उसमें एक खराब दिन है, तो वो चारों का जिंदगी बर्बाद करेगा ना। तो माना ये जो योग है ना, ऐसा है भाई 12 राशियाँ ही परेशान रहेगी। लेकिन मैंने एक गणना की, ये जो ग्रहों की चाल होगी ना, ऐसे शिफ्ट होते रहेंगे भाई, जैसे मकर से कुंभ ऐसे। लेकिन इसमें ये जो 4 राशियां हैं ना, इनको मैं विशेष सतर्क करता हूँ। आप लोग तो ईश्वर का नाम लो, प्रभु आराधना को, देवी माँ की आराधना करो, भोलेनाथ के शरण पकड़ो, भगवान हरि विष्णु की ध्याओ, आप अपने इष्टों को प्रणाम करो। और ये 50 घंटे ना, कोई भी उत्पात, कोई भी इंट्यूशन, कोई भी अदरवाइज स्टेप मत लो। घर में, परिवार में, पड़ोस में, देश में, आप राजनीतिज्ञ हो, मन व्यापारी हो, उद्योगपति हो, नौकरी पेशा हो, आप स्टूडेंट हो, तो ये आप शांति से गुजारो। ये 4 राशियां मैं पहले ही मैं बता देता हूँ, मैं ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं रखता हूँ। 4 राशियों में सबसे पहली है आपकी, भगवान भला करे आपका, मेष राशि। उसके बाद है मिथुन, फिर सिंह, वृश्चिक, कुंभ। मेष राशि को तो कोई इतना नहीं है, लेकिन उनको सतर्क रहना है कि वो मंगल की राशि है, तो उनको उनका ठीक है, बना एवरेज है। लेकिन ये जो मेन जो है मिथुन, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, आप 4 राशियां तो सावधान हो जाओ कि आपको ये दिन है ना, डूइंग नथिंग, प्रेइंग गॉड एंड कीपिंग कंट्रोल ऑन योर ओन एक्टिविटीज़ एंड द एनवायरमेंट्स। आसपास जो संगत रखो वो भी ठीक रखो, और ऐसी जगह पर रहो आप जहाँ सुरक्षित और सम्मानित रह सको। कोई भी ऐसी जगह जहाँ आपके सम्मान को ठेस लगे, आपकी आत्मा को शूल लगे, आपके शरीर को शूल लगे, अटैक हो, ऐसी चीज़, इन जगहों पर मत जाना। मिथुन राशि के 8वें घर में आ रहा है ये योग। मिथुन बुद्ध की राशि, बुद्धिमानों की राशि, क्षण दृष्टा, हाथों हाथ नाराज होते हैं, भाई आप मेहरबानी करो,
आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आप थोड़ा ध्यान रखना, ये आपका मृत्यु भाव है, अर्थ पाताल में आया है, माना उड़ता सांप है आपके पाताल में, मान के चलो। आपको अपने छोटे भाई बहनों से ठीक से रास्ते रखने हैं, और आपको यात्रा नहीं करनी है, कोई भी ऐसा अच्छा काम ये 50 घंटे टाल दो आप, शुभ काम अशुभ, माना बी इनएक्टिव, पैसिव। इससे क्या है, आदमी शांत होकर बैठ जाए ना तो आसपास का माहौल भी शांत होता है। लेकिन आप ये सतर्कता रखो कि आपके साथ जो बैठे हैं ना वो शांत नहीं रह सकते हैं, तो आपको ये सजग रहना है मिथुन को। दूसरी राशि है सिंह राशि, उसके 6th हाउस में, ऋण रोग शत्रु में। तो इनको बहुत खतरा ये है कि इन पे अर्थ त्रिकोण है ना, इनके धन पे अटैक होगी, आपका पैसा कोई खा जाएगा, आपके बैंक में या शेयर बाजार में ऐसी उठापटक हो जाएगी, बैंकरप्सी हो जाएगी 50 घंटे। डोंट डू एनीथिंग, बैंकरप्सी हो सकती है, दिवालिया हो सकता है, आपका क्रोध आसमान को छू सकता है, सूर्य हो क्रूर, आपको ईगो अभिमान होता है, क्रूर तो सूर्य तो राजा होता है, स्वाभिमान को ठेस लगेगी, समझ गए। तो उसमें आपको थोड़ी शांति रखनी है, नहीं तो आपको बहुत कोर्ट कचहरी विरोध, पार्टी में विरोध, पार्टी से निकाल दें आपको, राजनीतिक हैं तो, और उद्योगपति हैं तो आपके पूरा स्टाफ हड़ताल पे चल जाएगा, आप देखते रह जाओगे, फिर हाथा जोड़ी करनी पड़ेगी। ये 50 घंटे है ना, आप अपने सेंसेस को पूरी तरह प्योरली ठीक से रखना, पब्लिक एटीट्यूड ठीक रखना, माना आपका व्यवहार, आपकी बातें थोड़ी मन भावन लुभावन कर लो, और आसपास के माहौल पर भी नज़र रखो कि क्या, देखो वंस वी बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, दिस इज गोइंग टू हैपन 50 आवर्स, उसमें रात की नींद भी आती है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 14, 15, 16 रात के 12 घंटे तो नींद में क्या करोगे आप, आराम से रहो, बाकी यू कंट्रोल योरसेल्फ। अब तीसरी राशि है वृश्चिक राशि, 3rd हाउस में। वृश्चिक राशि वालों, 3rd हाउस में आपको कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपने परिवार को संभालना है, छोटे भाई बहनों, माना यू आर टू बी ए गुड एम्पायर इन योर हाउस। अगर आप वृश्चिक राशि हो, 3rd हाउस माना आपका पराक्रम छोटे भाई बहनों में, परिवार के बच्चों में, पिता में, माना कैसे भी पति, परिवार में सामंजस्य बताना पड़ेगा। यू शुड बी ए बेस्ट एम्पायर, क्योंकि ये तो घर में कलह है और पड़ोस में, ठीक है। तो आपको बहुत ही संयम से इसको देखना है। परिवार में कोई ऐसी चीज़ बैठे बैठे आपकी औलाद ही बोल देगी, शूल घुस जाएगा, जीवन भर की परेशानी। और ये क्या, ये जो चीज़ है ना, शूल योग है ना, ये क्रियान्वयन तो 2-2.5 दिन के लिए होता है, लेकिन इसकी यादें होती है ना, यादें याद आती है बार बार, माना बहुत परेशानी होती है, दिल पागल हो जाए आदमी का वो बात याद करके 2.5 दिन में, 50 घंटे में, माना उसमें तो 2 तो रातें हैं, 24 घंटे तो डिस्काउंट है, लेकिन 24-25 घंटे ये तो आपको याद रखना है। आपको परिवार से ही परेशानी है, बाहर कुछ नहीं है। यू शुड कीप बाई बैलेंस इन योर फैमिली, किड्स, फादर मदर एंड ऑल, और पड़ोस भी तो परिवार होता है, मैं इसमें मानता हूँ। पड़ोसियों से भी कोई ऐसी बात कहे ना, मुस्कुरा के टाल दो, ठीक है। शूल तो घुस गया, उसको मुआवजा तो देना पड़ेगा आपको। क्या ये जो चीज़ होती है वो काम तो करती है। खप्पर योग में शूल, इट इज़, ये सदियों की बात होगी, माना ये दुनिया भर में बहुत एक्सेस चेंज होंगे, अंडरस्टैंड। ये फैमिली की बात नहीं है। बैठे बैठे वार्ताओं में जो अध्यक्ष होते हैं बड़े बड़े मुल्कों के, उनके दिमाग में कोई फितूर आ जाए,
खप्पर योग, मालूम है आधी सदी के बाद ये चेंज आई है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो शूल घुसेंगे ना, इसका एवरी एक्शन गेट रिएक्शन दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम ग्लोबली, वर्ल्ड वार, कॉन्फ्लिक्ट्स, इट कैन। जनवरी से तो हम झेल रहे हैं ऐसी चीज़ें कई, देखो ना अपने हिंदुस्तान में ही देखो कितनी हो रही है। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये फिर ये जो आ गया तो मैंने कहा वी शुड स्पीक अबाउट दिस, ठीक है। अब चौथी राशि है कुंभ राशि। ये तो आप खुद ही सम्राट हो रहे हो, आपको चारों तरफ से ध्यान रखना है। धन, सम्मान, सुरक्षा, वाणी, रिश्ते, सबको संभालना है। न्यायाधीश होके बैठ जाओ और जो भी चीज़ देखो अपने ईश्वर की तरफ देख के ओम श्री परमात्मा ने नमः करके ये समय निकालो 50 घंटे। ये कुंभ राशि के लिए भी खराब है। आप लोग सतर्क हो जाओ, कोई बड़ा लेन देन, कोई बड़ा हस्ताक्षर, कोई बड़ा विवाद कोशिश करके टालो, अवॉइड। इसको बोलते हैं ना भाई पोस्टपोनमेंट ऑफ ट्रबल, कर लो, एंड दैट विल गिव यू रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर्स, 50 ईयर्स। माना ये शूल जो होता है ना इंसान के मन में लगता है, उसके काउंटर इफेक्ट्स बहुत होते हैं। तो आप सबको सतर्क रहना है, इन 4 राशियों को खास तौर से, और इन 4 राशियों के साथ जो रह रहे हैं उनको भी ध्यान रखना है इनका। मैं सीधी सी बात होता, भाई घर में है कोई एक मिथुन है तो अपन तो बैठे हैं ना, कुछ भी हो सकता है। सो बी कंफर्टेबल। और मेरा ये था है कि इस जो समस्या का एक हल है, आप शिव आराधना, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ो मन ही मन, चारों राशि वाले, और 9 ग्रह प्रधान शनि के पांव पकड़ लो, दादा सुखी कर लेंगे। ये समय थोड़ा कम है, तो 50 घंटे हैं, थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें, और कोई भी मुख में वाणी में कटुता न लाएं। जग में रह जाएंगे प्यारे मीठे बोल, ये शूल हटाओ। गॉड ब्लेस यू। आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो फैमिली में, आपके सेहत में, आपके कैरियर में, धन मान की कोई हो, तो यू कैन कंसल्ट मी इन बॉक्स 6282697649. I will show you the right path to a comfortable life and going to Almighty God. वो रास्ते जो जहाँ से हम मुक्ति मार्ग पे चले, जिस जन्म लेके आए हैं तो हमारा अगला जन्म थोड़ा उन्नत हो, हम वो फैसले लें। ज्योतिष है इस मार्गदर्शन के लिए, ऐसे नहीं तोड़ फोड़ नहीं। वी वांट रिकंस्ट्रक्ट पीसफुली, मेंटेन द सोसाइटी। क्या ब्रह्मा जी ने हम ज्योतिषियों को इसीलिए ही बनाया है, और कार्तिकेय जो शिव भगवान के बड़े पुत्र हैं, हम उनकी संतानें हैं, समझ लो, ठीक है। दाता सुखी रखे। आशा है आज का संज्ञान आपको समझ में आ गया होगा। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, ठीक है।